सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बाधे। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बाधे। जह जानो सो चीत ना आवे, जह जानो सो चीत ना आवे। अहम बुद्ध भय आंधे। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 402, 403 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। पतित पावन माधो बिरद तेरा, पतित पावन माधो बिरद तेरा। हे माधो, बिरद कुदरती ही, स्वतः ही, बाय डिफॉल्ट तेरा स्वभाव है कि तू पतितों को पवित्र कर देता है। पतित पावन माधो, हे परमात्मा, तेरा बिरद है ये पतितों को पवित्र करना। कामादिक विकारों में जो पतित हैं उनके जीवन में से इन विकारों को निकाल कर अपना नाम उनके मन में बसा देता है। नाम जो केवल पवित्र है। परमात्मा तेरा नाम, हे माधो तेरा नाम वो ऐसा पारस पत्थर है जिसके साथ विकारों में पतित प्राणी, जिसके साथ विकारों में पतित प्राणी रूपी लोहा जब छू जाता है, विकारों में पतित प्राणी रूपी लोहा जब छू जाता है तो वो संत रूपी सोना हो जाता है। तेरे नाम में ऐसा चमत्कार है माधो, और ये तेरा बिरद है। तुझे अच्छा लगता है कि पतितों को पवित्र करना। पतित पावन माधो बिरद तेरा, धन ते वै मुन जन, जिन ध्यायो हर प्रभु मेरा। धन, वो मुनि लोग धन्य हैं। धन ते वै मुनि जन, वो मुनि लोग धन्य हैं जिन ध्याया हर प्रभु मेरा, हर प्रभु मेरा, जिन्होंने मेरे प्रभु पतित पावन माधो को सिमरा है, उसके चरणों का ध्यान किया है। पतित पावन माधो बिरद तेरा, धन ते वै मुनि जन, जिन ध्यायो हर प्रभु मेरा। मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की। मेरे माथे पर भी उस गोविंद पतित पावन माधो हरि के चरणों की धूल लग गई है। मुझे भी गोविंद चरणों की धूल माथे पे लगानी नसीब हुई है। मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की। सुर नर मुन जन तिन ते दूर, तिन ही ते दूर, तिन्हू ते दूर। सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर। ये धूल, ये चरण धूल सुर नर देवता स्वरूप नरों, मुन जन मुनि जनों को भी प्राप्त होनी दुर्लभ होती है। ये उनसे भी दूर ही है, उनके भाग्यों से भी दूर ही रह जाती है। कोई विरला सुर नर मुनि जन ही इसे प्राप्त कर पाता है। चरण धूल
परमात्मा के नाम के साथ लगाव हो जाना, परमात्मा के नाम से इश्क हो जाना। ये इश्क मुझे भी मिल गया है। नामदेव जी कह रहे हैं, मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर, दीन का दयाल माधो गर्भ पर हारी। हे माधो, तू दीन का दयाल है, दीन का दयाल माधो, गर्भ परिहारी, दीनों पे दया करता है, गर्भ परिहारी, गर्व गर्व, और तू अहंकारियों का गर्व अहंकार दूर करता है। दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी। इसलिए मैं दीन, नामदेव जी कह रहे हैं कि इसलिए मैं दीन नामदेव, हे माधो तेरे चरणों की शरण में हूँ, चरण शरण नामा बल तिहारी, तुझ पे बलिहार हूँ। पतित पावन माधो बिरद तेरा, धन ते वै मुनजन, जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन के, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी, मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे। मिथ्या संग संग लपटाए, नाशवंत साथियों के संग संग लिपटा रहता है, उनकी संगत में मस्त रहता है। मिथ्या संग, मिथ्या जो नाशवंत हैं, उस संगत से ही लिपटा रहता है जो मिथ्या है, जिससे साथ अवश्य ही छूटना है। क्यों लिपटा रहता है? क्योंकि माया के मोह में बंधा हुआ है। मोह माया कर बांधे, माया के मोह में बंधने के कारण मिथ्या नाशवंत के संग संग ही लिपटा हुआ है। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे। मानता है प्राणी ये मिथ्या, ये माया अगर मुझसे छूट गई तो मैं मर जाऊंगा, जबकि सच है कि जीवन ही तभी है जब माया का मोह छूट जाए। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे। इस जगत को छोड़कर आखिरकार जहाँ जाना है, जह जानो सो चीत ना आवे, उस जगह को कभी याद ही नहीं करता। ऐसे प्राणी जो मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे, उस जगह को कभी याद ही नहीं करते कि जहाँ इस जगत को छोड़कर आखिरकार जाना है। जह जानो सो चीत ना आवे, उनके चित्त में ये बात कभी आती ही नहीं कि इस माया को छोड़ के जहाँ जाना है, भाई कहाँ जाना है, इस माया को छोड़ना ही है, ये कभी चित्त में ही नहीं आती। जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय बांधे। अहंकार भरी बुद्धि के कारण, अहम बुद्ध भय आंधे, अहंकार भरी बुद्धि के कारण अंधे हुए पड़े हैं, ज्ञान की तरफ से अंधे हुए पड़े हैं। यदि व्यक्ति इस बात को चित्त में रखता है कि यहाँ से चले जाना है, जह जानो सो चीत ना आवे, अगर उसे चीत में रखता है और ये मानता है कि ये टेम्परेरी टिकाव है और सदा का ठिकाना परमात्मा के चरणों में है, उस ठिकाने से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो फिर मेरी
अहंकार वाली बुद्धि स्वतः ही मिट जाएगी, क्योंकि माया की हकीकत का पता लग गया है कि इसने तो छूटना ही है, ये मिथ्या है। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे जह जानो, सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंधे। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीज है अर्जाथे। अर्जाथे आयु, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे। ये मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है, धन है, मेरा घर है। ये कहते कहते सोचते सोचते तेरे दिन रात बीतते जा रहे हैं। दिन रैन बिहावे, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, दिन रात बीतते जा रहे हैं। पल खिन छीज है अर्जाथे, अर्जाथे आयु। पल खिन, पल पल क्षण क्षण ये आयु छिज रही है, घटती जा रही है। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीज है अर्जादे। उस मेरी मेरी के कारण अहम बुद्ध भी प्रकट हो जाती है। जैसे मीठे साध लोभाए, झूठ धंध दुर्गा थे। जैसे मीठे साध लोभा, साध स्वाद सुगंध, जैसे मीठे साध लोभाए। जैसे गला सड़ा हुआ गुड़ रखा है, उसकी सुगंधी ने मक्खी को आकर्षित किया, उसे खाने के लोभ में उस पर आ बैठी और चिपक गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गा थे। झूठा धंधा, झूठ धंध, झूठा धंधा माया के तरह तरह के चस्के। जैसे मक्खी सुगंधी जानकर गई, वहीं प्राण त्यागे। जिस सुगंधी के चक्कर में गई थी, वो सुगंध सही अर्थों में विषाक्त दुर्गंध बन के उसे लिपटी और उसके प्राण ले लिए, वहीं चिपक गई वो। यही हाल झूठे धंधों में लजने का है। झूठ धंध दुर्गा थे। आत्मिक जीवन को झूठे धंधों की दुर्गा थे, विषाक्त दुर्गंध मार देती है। झूठ धंध दुर्गा थे आत्मिक जीवन को। फिर अच्छे बुरे का पता नहीं लगता, विवेक बुद्धि समाप्त हो जाती है अगर आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाए। झूठे धंधों की विषाक्त दुर्गंध मार देती है। झूठे धंधे माया का मोह, कामादिक विकार, ये झूठे धंधे गुड़ की तरह अपनी ओर खींचते तो हैं, पर अल्टीमेटली दुर्गति का कारण बनते हैं। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीज है अर जाधे आयु। जैसे मीठे साध लोभाए, झूठ धंध दुर्गा थे। काम क्रोध और लोभ मोह, यह इंद्री रस लपटा दे। इंद्री, ज्ञान इंद्रियां, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा स्पर्श, कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह इत्यादि, यही इंद्री रस लपटा दे। इनके रसों में ही लिपटी रहती हैं इंद्रियां। ये जो काम क्रोध और लोभ मोह हैं, प्राणी की इंद्रियां इनके रसों में ही लिपटी रहती हैं। काम क्रोध और लोभ मोह, यह इंद्री रस लपटा दे। और जबकि इनसे विरक्ति की जरूरत है अगर परमात्मा के साथ जुड़ना है। काम क्रोध और लोभ मोह, यह इंद्री रस लपटा दे। इनसे
इंद्री लिपटी हुई है। इनमें से आने वाले रस के कारण इंद्रियां इनसे लिपटी हुई हैं। काम क्रोध और लोभ मोह ये इंद्री रस लपटा दे, दी भवारी पुरुष विधाते। बहुत बहुत जन्मवाद है। प्राणी का जीवन झूठ के साथ लिपटे रहने में व्यतीत होता जा रहा है। आयु समाप्त हो जाती है। प्राणी का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है? मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे, जय जानो सो चीत ना आवे। अहम बुद्ध भय आंधे, अहम बुद्ध भय आंधे। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीजे अर्जाधे। जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गा दे। काम क्रोध और लोभ मोह इंद्री रस लपटा दे। ये जो झूठ के साथ लिपटना है, इन्हीं कुकर्मों के कारण दी भवारी पुरख विधाते। इन्हीं कुकर्मों के कारण पुरख विधाते, विधाता सृजनहार पुरख परमात्मा, सृजनहार परमात्मा जो पुरख सर्वव्यापक है। पुरख विधाते, विधाता जो सृजनहार है और जो पुरख है जो सर्वव्यापक है। इन कुकर्मों के कारण पुरख विधाता इसे भवारी देता है, दी भवारी। इसे 84 लाख जूनियों वाले भंवर में डालता है। दी भवारी पुरख विधाता है। बहुड़ बहुड़ जन्माधे, बार बार जन्म लेता है, मरता है, जूनियों के कष्ट भोगता है। अवसर हाथ से निकल गया। दी भवारी, दई भवारी जब पकड़ के घुमाया 84 के भंवर में, इन कर्मों के कारण, और जब इस 84 के भंवर में फंस के जन्म मरण की ये जो कुकर्म हैं, ये जो 5 पंक्तियां हैं, इनमें जो कुकर्मों की बात आई है, इनमें फंस के जन्म मरण की भवारी मिलना निश्चित है। काम क्रोध और लोभ मोह हे इंद्री रस लपटा दे, दी भवारी पुरख विधाते। बहुड़ बहुड़ जन्माधे, क्योंकि इन सब कर्मों में जो मंद कर्म है, इनमें लग कर भवारी जूनियों की भवारी मिलना निश्चित है। जब निश्चित ही है तो मन बैरागी क्यों ना आराधे? हे मेरे मन बैरागी, तू वैराग्यवान होकर परमात्मा का आराधन क्यों नहीं करता? जब तुझे पता ही लग गया है कि 84 के चक्र की भंवारी मिलनी है, तो मन बैरागी क्यों ना आराधे? काच कोठड़ी माहे तू बस्ता, संग सगल बिखे की व्याधे। काच कोठड़ी, तेरा ये शरीर कच्ची कोठड़ी है। माहे तू बसता, जिसमें तू बस रहा है, तू कच्ची कोठड़ी में बस रहा है। जीवात्मा सगल संग सगल बिखे की व्याधे। सगल बिखे और सारे विषय विकार, सगल बिखे सारे विषय विकार की व्याधे के रोग तुझसे चिपटे हुए हैं। काच कोठड़ी माहे तू बसता, संग सगल बिखे के व्याधे। ये जो पांच पंक्तियां पढ़ी गई हैं, ये सारी की सारी तेरे साथ चिपटी हुई हैं। ये व्याधियां, ये रोग तेरे साथ चिपटे हुए हैं। काच कोठड़ी माहे तू बसता, कच्ची कोठड़ी, कच्चा घड़ा,
पानी में रख दिया तो एक दिन पानी के नीचे कीचड़ बन के ही रह जाएगा, कच्चा घड़ा है, अपना वजूद खो देगा। ऐसे ही आयु रूपी जो जल है, आयु रूपी जल के अंदर तेरा शरीर है। जब पूरी आयु रूपी जल तुझ में समाएगा तो तेरा भी अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे कच्चे घड़े का, अर्थात तेरे पास अनलिमिटेड समय नहीं है, शरीर तो मिटना ही है। इससे पहले कि ये मिट जाए मन बैरागी क्यों ना आराधे। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मन बैरागी क्यों ना आराधे। काच कोठरी माहे तू बसता, असंग सगल विषय की व्याध है। सारे ही विषय विकार तुझसे, सारे ही विषय विकार रोग बन के तेरे साथ चिपटे हुए हैं। और तुझे पता है कि बाद में भंवारी मिलनी है इन सगल विषय के व्याधे के कारण। तो मन बैरागी क्यों ना आराधे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहा है। मन बैरागी क्यों ना आराधे, काच कोठड़ी माहे तू बसता, संग सगल विषय की व्याधे मेरी मेरी करत। हाँ, संग सगल विषय की व्याधे। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुर मिल सब सुख लाधे। कहो नानक दिन रैन ध्याओ, मार काढ़ी सगल उपाधे। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जब दीनों के दुखों का भंजन करने वाला, दीन दुख भंजन, दीनों के दुखों का भंजन करने वाला भयो कृपाल, वो परमात्मा कृपालु हो जाता है, कृपा करता है। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरु मिल सब सुख लाधे। तो प्राणी गुरु से मिलके सारे सुख प्राप्त कर लेता है। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरु मिल सब सुख लाधे। लाधे का अर्थ है सारे सुख ही उसे लभ जाते हैं, सारे सुख ही उसे पा जाते हैं। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरु मिल सब सुख लाधे। और कहो नानक दिन रैन ध्याऊं, मार काढ़ी सगल उपाधे। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि कहो नानक दिन रैन ध्याऊं, मैं तो गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से दिन रात हर समय परमात्मा का ध्यान करता हूँ। कहो नानक दिन रैन ध्याऊं, मार काढ़ी सगल उपाधे। उसने मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये सारी उपाधियां मार के बाहर निकाल दी। उपाध, जिस अवस्था के होने से दुख होता है, चाहे वो अवस्था दरिद्रता हो, चाहे वो अवस्था ऐश्वर्य वाली हो, चाहे एक विवाहित प्राणी हो या ब्रह्मचर्य में रहने वाला प्राणी हो, अगर कोई किसी पर्टिकुलर अवस्था उसे दुख दे रही है तो वो उपाध है। मेरे अंदर से तो परमात्मा ने ये सारी उपाधियां मार के बाहर निकाल दी। इसलिए मैं तो दिन रात परमात्मा का ध्यान करने में लग गया हूं। काच कोठड़ी माहे तू बसता, सगल विषय की व्याधे। क्योंकि इस शरीर के अंदर जितनी भी सगल विषय की व्याधे थी, वो सारी ही मार के बाहर निकाल दी परमात्मा ने। तो मैं तो उसका दिन रात ध्यान कर रहा हूँ। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरु मिल सब सुख लाधे। कहो नानक दिन रैन ध्याओ, मार के काढ़ दिए सगल उपाधे। कहो नानक दिन रैन ध्याओ, मार काढ़ी सगल उपाधे। आसा महला पंजवां, पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी की वाणी, राग आसा। आसा महला पंजवां। मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे। माया के मोह में बंधने के कारण प्राणी मिथ्या के साथ साथ लिपटे हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे।
मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे, जह जानो जहाँ जाना है, जह जानो सो चीत ना आवे। अहम बुद्ध भय आंधे, जह जानो सो चीत ना आवे। अहम बुद्ध भय आंधे, मन बैरागी क्यों ना आराधे। काच कोठड़ी माहे तु बस्ता, संग सगल बिखे की व्याधे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहा है। मन बैरागी क्यों ना आराधे, काच कोठड़ी माहे तु बस्ता, संग सगल बिखे की व्याधे रहाओ। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीझे अरजाधे। छिज रही है आयु अरजाधे। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पल खिन छीझे अरजाधे। जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गा थे। जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गा थे। काम क्रोध और लोभ मोह ये इंद्रिय रस लपटा थे। इन्हीं के रस में इंद्रियां लिपटी हुई हैं। काम क्रोध और लोभ मोह ये इंद्रिय रस लपटा थे। दी भवारी पूर्व विधाता है, बहुत जन्माद है। फिर ये हाल होता है कि परमात्मा पकड़ के घुमा देता है 84 के चक्कर में, और बहुत जन्माद है। जूनियों के जन्म मरण के कष्ट भोगने पड़ते हैं बार बार। काम क्रोध और लोभ मोह इंद्रिय रस लपटा दे, दी भवारी पुरुष विधाते। बहुत जन्मा दे, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुर मिल सब सुख लाते। है सब कुछ परमात्मा के हाथ में ही। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुर मिल सब सुख लाधे। और कहो नानक दिन रैन ध्यावो, मार काढ़ी सगल उपाधे। जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुर मिल सब सुख लाधे। कहो नानक दिन रैन ध्यावो, कहो नानक दिन रैन ध्यावो, मार काढ़ी सगल उपाधे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।